हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 7 of swords, Page of swords, 10 of pentacles, hermit, ace of wand, Six of pentacles, devil, temperance, queen of cups, 5 of pentacles। यहाँ पे जो जोडिक साइंस हैं वो सबसे पहले आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ। ये जोडिक साइंस है। यहाँ पे नंबर्स तो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज़ नंबर 7, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 14, नंबर 5। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या फिर अभी ये कुछ किसी चीज़ से डिटैच होने के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ से दूर होने के बारे में। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार। हाँ, पास्ट में ये पर्सन ना अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। मे बी हो सकता है आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, या फिर आप मैरिड ही हैं इस पर्सन के साथ में, तो ऐसा कुछ था और एक सोल कनेक्शन था आप लोगों के बीच में। बट ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है आपके साथ में। हो सकता है अपने काम, करियर, बिजनेस की वजह से ये आपसे दूर गए हों। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। काम, करियर, बिजनेस की वजह से ये आपसे दूर गए हों और फिर इन्होंने धीरे धीरे करके इस रिश्ते को कट ऑफ किया है। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं बताया गया, कोई क्लियरिटी भी नहीं मिली। एक ऐसे होता है ना गोस्ट करना, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। बिना कुछ बताए हुए चुपचाप से ये इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कट ऑफ करने की बात करता है। दूसरा एक एक्शन इनिशिएट या कम्युनिकेशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अब क्या है कि अब अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, अट्रैक्टिव एनर्जी है। तो आप अगर खुद पर काम कर रहे हो, अब ये पर्सन तो आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागे, आपको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गए। हो सकता है आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस भी हो गया। जो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मे भी हो सकता है अपने काम, करियर की वजह से ये इन्होंने कहीं मूव किया हो और धीरे धीरे ये इस रिश्ते से भी कट ऑफ हो गए। लेकिन अब आपने खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया, खुद पे काम करना शुरू कर दिया है।
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन की हालत बहुत ख़राब हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लैक फील कर रहे हैं, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, परेशान है, मिसिंग एनर्जी है। दूसरा, मुझे कुछ फाइनेंशियल क्रंच भी लग रहे हैं इस पर्सन के साथ में। डेविल कार्ड एक एडिक्शन की बात करता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की बात करता है। हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, हो सकता है कि ये पर्सन किसी एडिक्शन में है। लेट्स क्लेरिफाई डेविल कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो देखिए, ये पर्सन ना मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लग रहे हैं, और दूसरा ना ये अपनी अथॉरिटी चाहते हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी है। ये जो डेविल कार्ड है ना, ये कंट्रोलिंग एनर्जी है। कैसे भी हो, ये आपको अपनी लाइफ में इमोशनली ब्लैकमेल करके, मैनिपुलेट करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं एंड अभी भी कर रहे हैं। आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये चाहे दुनिया में कहीं भी जाए, कुछ भी करें, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इनके कंट्रोल में रहना है। ऐसी थिंकिंग दिख रही है इस पर्सन की। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पे है वो फैमिली की बात करता है। फैमिली मीन्स एक ऐसी फैमिली जहाँ पे स्पाउस हैं, बच्चे हैं, पेट्स हैं। हो सकता है कि फैमिली के अदर मेंबर भी हो। सारी हार्मनी है, खुशियाँ हैं, मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें जो एक हमारी डेली बेसिस पे हमें यूज़ करना होता है, लग्जीरियस, तो वो सारी चीज़ें आती हैं 10 ऑफ पेंटिकल में। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के आपके साथ में इस पर्सन ने एंडिंग्स तो की है। आपके साथ में ये पर्सन आपसे मूव ऑन तो हुआ है, लेकिन मूव ऑन होने के बाद में अगर आप भी अपने आप पे फोकस करने लगे हो, अपने आप पे काम करने लगे हो, अपने पेंटिकल्स पे काम करने लगे हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ धोखा हो गया, इनको चीटिंग दी गई, इनको बिट्रेल किया गया। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है, मैं पहले टेम्परेंस को क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ, जो मुझे एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको एक अथॉरिटी रखना चाहते हैं, आप पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, पैसे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो सकते हैं। आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कैसे भी करके, मैनिपुलेट करके, डरा के, धमका के, किसी भी तरह से ये आपको अपनी लाइफ में रखना ही चाहते हैं। दूसरा, रखना क्यों चाहते हैं आपको? क्योंकि इनकी फैमिली शायद ये आप जानते हैं कि आप फैमिली बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आप एज ए स्पाउस बहुत बेटर हो, या आप मैरिड ही हो इस पर्सन के साथ में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि इनकी जो फैमिली है वो कंटिन्यू बनी रहे, उसमें सारी सक्सेस, ग्रोथ, हार्मनी, खुशियाँ, आप फैमिली को मैनेज करते रहो, फैमिली में खुशियाँ बनी रहें। दूसरा, यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड है, तो बच्चों की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप मदर हैं, इनके बच्चों की मदर हैं आप, तो ये धीरे धीरे से इस रिश्ते में रिकवरी ज़रूर से चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, एक सॉरी अपॉलजी भी आप सोच सकते हो कि ये पर्सन आपको सॉरी, हो सकता है कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से आपको सॉरी अपॉलजी कर ले।
लेकिन ये अपनी फैमिली की वजह से, अपनी, क्योंकि इनकी फैमिली में हार्मनी बनी रहे, इनकी फैमिली रियूनाइट बनी रहे, उसके लिए ये इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। टिपिकल मैसेज है, बट जिसके लिए है वो समझ जाएंगे। हर्मिट कार्ड आइसोलेशन को बताता है। हर्मिट कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट क्यों है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। ये अपनी लाइफ में फ्री रहना चाहते हैं, ये ओपन अप रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनको फ्री रहना है, इनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं निभानी, इनको जो करना है वो इनको करने दो। और दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है इस पर्सन का। बात बात पे लड़ाई झगड़ा, बात बात पे कुछ ऐसे बोल देना, आपको कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक झूठ फरेब, ये सब कुछ भी हो सकता है। और अगर ये अपनी लाइफ में लैक फील कर रहे हैं, अब लैक फील करना ये कि अगर आपकी वजह से इनकी फैमिली टूट रही है तो ये लैक फील करना ही हुआ। तब भी ये ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके बिना। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखो, क्वीन ऑफ कप्स है। इंटरनली इनको पता है कि आप कितने नर्चरिंग है, कितने केयरिंग है, कितने अच्छे से आप रिश्ते निभाते हैं और कितनी केयर करते हैं सभी की। ये इनको पता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन भी हैं। लेकिन एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि खुलकर के ना बोलने वाली। हो सकता है कि ये पर्सन कभी भी खुलकर के आपको अप्रिशिएट करते ही नहीं है आपके एफर्ट्स के लिए। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ कप्स। बार बार वही एनर्जी आ रही है कि इनको पता है कि आपके बिना इनकी फैमिली बिखर रही है। 10 ऑफ कप्स, एज ए स्पाउस ये आपको अपने लिए बहुत बेहतर मानता है, लेकिन वही बात है, खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता है, खुद बाकी चीज़ों के लिए ओपन अप रहना चाहता है, खुद फ्री रहना चाहते हैं। फैमिली की जिम्मेदारियां जो है वो आप निभाओ। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि इस पर्सन का ना क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, मे बी पास्ट में नहीं था, और कुछ क्लियरिटी इनको मिल रही है। दूसरा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, एक फायरी पैशनेट एनर्जी है आपके लिए। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ वॉन्ड। द सन, क्लियर इनको पता है कि आपके साथ रहते हुए इनकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, हार्मनी सब कुछ आता है, खुशियाँ आती हैं जब आप इनके साथ में होते हो। ये अपने काम कैरियर पर बहुत अच्छा काम फोकस कर पाते हैं, वहाँ पे ग्रोथ एक्सपेंशन मिलता है इनको। इस पर्सन को पता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, परेशान है अपने डिसीज़न पे। इन्होंने अगर आपको चीट किया है, धोखा दिया है, अगर समय पे आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, अगर किसी और की बातों में आके आपके साथ में कुछ गलत किया है, तो उस एनर्जी में ये परेशान है, अपने डिसीज़न पे परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ,
4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। ये कुछ है जो चाहते हैं इस रिश्ते में, सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का आ रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ चीज़ें ना इन्होंने समय पे भी छोड़ी हुई है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है आप, ओवर थिंकिंग है, परेशान है अपनी लाइफ में, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरह का धोखा, चीटिंग, बिट्रेल या फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में। तो उस कंडीशन में ये आपको याद बहुत करता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। और शायद ये भी सोचते हैं कि जब आप थे तो इनकी लाइफ में ग्रोथ थी, एक्सपेंशन था, सब खुशियाँ थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। देखो, समय के साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको ये अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये एक ऐसी एनर्जी है, कुछ नेगेटिविटी हो सकता है, थर्ड पर्सन है उसको कट ऑफ करना चाहता है। हो सकता है कि इनकी कुछ एडिक्शन है उसको कट करना चाहते हैं। हो सकता है इनका ईगो है, कंट्रोल इशू है, जो भी है उसको ये कट करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे डेथ का है। लेट्स क्लैरिफाई डेथ क्यों है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई है ये उसमें एक रिकवरी चाहते हैं। डेथ कार्ड रिवर्थ का भी कार्ड होता है, एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होने का कार्ड है। तो आप लोगों के बीच में जो एंडिंग्स हुई हैं उसमें एक नई शुरुआत जरूर से करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इस पर्सन का ईगो, इस पर्सन का गुस्सा, इस पर्सन का जो टॉक्सिक बिहेवियर है उसकी वजह से ये क्रॉस रोड पे चले जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक स्टबर्न एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। मैंने कहा था एक स्टबर्न एनर्जी है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, रिश्ते को छोड़ना भी नहीं है, आगे बढ़ना भी नहीं है, खुद फ्री नहीं होना, आपको फ्री नहीं करना, बस जो भी है वो समय पे छोड़ दो, समय के साथ में सब कुछ हील हो जाएगा, बस ये इस पर्सन ने सोचा हुआ है। एक्शन क्या होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एक्शन होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एम्परर, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में रहने वाले ऐसे पर्सन दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो समय के साथ में थोड़ा सा चेंज ज़रूर आएगा इस पर्सन की एनर्जी में। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन कुछ भी ऐसा है ये उससे लेट गो ज़रूर करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि एक शिफ्ट ज़रूर करेंगे। एम्परर का कार्ड है, सो थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आएगी, एक स्टेबल एनर्जी भी आएगी, जो शायद ये अभी स्टेबल नहीं है, और वो पूरी रीडिंग में ही दिख रहा है कि ये अभी स्टेबल नहीं है, इनका माइंडसेट ही स्टेबल नहीं है।
तो लाइफ तो स्टेबल होना दूर की बात है। तो ये एक स्टेबल एनर्जी में ज़रूर से आएंगे। हैंग्ड मैन, इनको रियलाइजेशन भी होगी। रियलाइजेशन मीन्स ये दूसरे एक नज़रिए से देख सकते हैं इस रिश्ते को। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो लास्ट का कार्ड आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नई शुरुआत ज़रूर से मैनिफेस्ट करेंगे। ये आपके साथ में एक नई शुरुआत ज़रूर से करना चाहेंगे। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे फिर से ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है इस पर्सन का। पेज की एनर्जी है, कोई कमिटमेंट, कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप मैं नहीं देख पा रही हूँ। पेज की एक ऐसी एनर्जी है जो इन एंड आउट में रहती है, आज है और कल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर से है, क्योंकि पेंटिकल कार्ड है तो थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी रहेगी। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन सुधर रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद या तो इसका गुस्सा और अग्रेशन बना ही रहेगा, या तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म पे चलेंगे, अपने तरीके से चलेंगे, और मे भी हो सकता है कि ये फिर भी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करें। देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए। एक दूसरा मैसेज यहाँ पे ये भी आ रहा है, जो लोग इस पर्सन से मैरिड नहीं हैं उनके लिए यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि धीरे धीरे ना ये पर्सन इस रिश्ते में दूरियां बनाएंगे। जो अभी अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में है और अभी इन एंड आउट में रहते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, आपके साथ में रिश्ता चल रहा है बट इन एंड आउट का चल रहा है, तो वहाँ पे ये पर्सन मैच्योर हो जाएंगे, अथॉरिटी में आ जाएंगे। द हैंग्ड मैन, आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टक हो जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको तब कांटेक्ट करेंगे जब इनको एक फिजिकल नीड होगी। देखो ये बात थोड़ी सी कड़वी है बट जो सच है वो मैं बता रही हूँ। एक फिजिकल नीड के बेसिस पे ये रिश्ता चलाएंगे। इनको जब ज़रूरत है तभी आपके पास आएंगे एंड उसके बाद फिर से इन एंड आउट, फिर से बैक एंड फोर्थ, वो वाली एनर्जी रहेगी। आई थिंक कल भी ऐसी कुछ रीडिंग आई थी, कल मॉर्निंग की रीडिंग में ऐसी ही कुछ एनर्जी थी। चलिए देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज हैं इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए। आई एम कमिंग बैक, प्लीज़ बी पेशेंस। तो ये कहना चाहते हैं कि ये वापस आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको आपकी याद दिलाती हैं। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो दिख ही रहा है पूरी रीडिंग में कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट है यू एंड आई बियर टू यंग। ओके, तो इनको लगता है कि जब आप लोग साथ में थे तब ये बहुत यंग थे, और या फिर ये जब आपके साथ में होते हैं तो ये अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करता है। ओके, यहाँ पे लास्ट जो मैसेज है आपके लिए वो है आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। तो ये आपको रीच आउट ज़रूर से करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इस पर्सन के अंदर कुछ डर हो सकता है इन्होंने जो कुछ भी किया है उसको लेकर के ये थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हो। नेक्स्ट मैं देखती हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। यू डिज़र्व लव, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप एक लवेबल पर्सन हैं। रिकन्सिलेशन, तो आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो अपने रिलेशनशिप को एक चांस ज़रूर दीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स,
तो आपको ज़रूरत है अपने पार्टनर को अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्लोर करने की। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।